राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री नारायण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म का अध्याय 3 और इसी के साथ आज आप सुनेंगे सीता माता की नित्य नेम की कहानी। आज के अध्याय में आप सुनेंगे महर्षि वशिष्ठ के उपदेश से राजा कीर्तिमान का अपने राज्य में वैशाख मास के धर्म का पालन करना और यमराज का ब्रह्मा जी से राजा के लिए शिकायत करने का वर्णन। मिथिलापति ने पूछा, ब्राह्मण जब वैशाख मास के धर्म अतिशय सुलभ पुण्य राशि प्रदान करने वाले भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक चारों पुरुषार्थ की तत्काल सिद्धि करने वाले सनातन और वेदों हैं, तब संसार में उनकी प्रसिद्धि कैसे नहीं हुई। तब श्रुदेव जी ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर कामना रखने वाले मनुष्य अधिक हैं। उनमें से कुछ राजस और कुछ तामस हैं। वे लोग इस संसार के भोगों तथा पुत्र पौत्र आदि संपदा की अभिलाषा रखते हैं। किसी प्रकार कभी बड़ी कठिनाई से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्ग लोक के लिए प्रयत्न करता है और इसलिए वह यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़े प्रयत्न से करता है, परंतु मोक्ष की उपासना प्राय कोई नहीं करता। तुच्छ आशाएं लेकर बहुत से कामों का अर्जन करने वाले लोग प्राय काम्य कर्मों के ही उपासक हैं। यही कारण है कि इस संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए हैं, परंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि नहीं हुई। यह सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, निष्काम भाव से किए जाते हैं और इस लोक तथा परलोक में सुख प्रदान करते हैं। देह माया से मोहित होने के कारण मूल मनुष्य इन धर्मों को जानते ही नहीं। पूर्व काल की बात है, काशीपुरी में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वे इवाको वंश के भूषण तथा महाराज नर्क के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा यश था। वे अपनी इंद्रियों पर और क्रोध पर विजय पा चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति थी। राजाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। एक दिन वे मृग्या में आसक्त होकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आए। वैशाख मास की चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा, महात्मा वशिष्ठ के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कार्यों में विशेष तत्परता के साथ संलग्न थे। वे कहीं पतला बनाते थे और कहीं छाया मंडप, किनारे पर झरनों के जल को रोककर स्वच्छ बावली बनाते थे। कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को वे पंखा ढुलाते थे, कहीं ऊब देते, कहीं सुगंधित पदार्थ भेंट करते और कहीं फल देते थे। दोपहरी में लोगों को छाता देते और संध्या के समय शरबत। कोई शिष्य घनी छाया वाले वन में झाड़ बुहार कर साफ किए हुए आश्रम के प्रांगण में हितकार काका बलूका बिछाते थे और कुछ लोग वृक्षों की शाखा में झूला लटकाते थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम लोग महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। तब राजा ने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? वे बोले, यह वैशाख मास में कर्तव्य रूप में बताए गए धर्म हैं, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ के साधक हैं। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से इन धर्मों का पालन करते हैं। राजा ने पुण्य इच्छा करके अनुष्ठान से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है, किस देवता की प्रसन्नता होती है? तो उन्होंने उत्तर दिया, हमें इस समय यह बताने के लिए अवकाश नहीं है। आप गुरु जी से ही प्रश्न कीजिए। वे महायशस्वी महर्षि इन धर्मों को यथार्थ रूप से जानते हैं। शिष्यों से ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पर, जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न था, वहां गए। राजा को आते देखकर महर्षि वशिष्ठ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों सहित महाराजा का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए, तब गुरु वशिष्ठ ने प्रसन्नता पूर्वक बोले, भगवान, मैंने रास्ते में आपके शिष्यों पर परम आश्चर्य शुभ कर्मों का अनुष्ठान होते देखा है, किंतु उसके संबंध में जब प्रश्न किया, तब उन्होंने दूसरी कोई बात न बताकर आपके पास आने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा के अनुसार मैं इस समय आपके पास आया हूँ।
मेरे मन में उन धर्मों को सुनने की बड़ी इच्छा है, इसलिए आप मुझे उनका वर्णन कीजिए। तब महायशस्वी वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, इसलिए उसमें यह उत्तम निश्चय किया। भगवान विष्णु की कथा को सुनने और भगवत धर्मों के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि की अत्योक्ति प्रवृत्ति हुई है, यह तुम्हारे किसी पुण्य का फल है। जिसने वैशाख मास में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की है, उसके उन धर्मों से भगवान बहुत संतुष्ट हुए हैं और उन्हें मनवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पापों का विनाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं। केवल परिश्रम और धन ही नहीं, भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने पर अवशिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। इसलिए सदा भगवान हरि की भक्ति करनी चाहिए। जगदीश्वर श्री हरि जल से भी पूजा करने पर क्लेश का नाश करते हैं और शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में बताए हुए यह धर्म थोड़े से परिश्रम द्वारा साध्य होने पर भी भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक एवं शुभ होने के कारण अधिक व्यय से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञ आदि कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले हैं। इसलिए राजा, तुम भी वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सभी लोगों से भी उन कल्याणकारी धर्मों का पालन कराओ। इस प्रकार से वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकता को शास्त्रों और युक्तियों से भली भांति सिद्ध करके वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सब धर्मों का राजा के समक्ष वर्णन किया। उन सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्ति भाव से पूजन किया और घर आकर वे सब धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगे। देवादिदेव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर के अलावा और किसी देवता को नहीं देखते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने राज्य भर में डंके की चोट पर यह घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिक आयु वाला मनुष्य है, उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की न हो जाए, तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर यदि वह प्रातःकाल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंडनीय होगा, वध तथा राज्य से निकाल देने योग्य समझा जाएगा। यह मेरा निश्चित आदेश है। पिता, पुत्र अथवा जो कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा, वह चोर की भांति दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातःकाल शुद्ध जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार दान आदि धर्मों का पालन करो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक गांव में धर्म का उपदेश करने वाले एक ब्राह्मण को बसाया। 5-5 गांव पर एक से अधिक अधिकारी की नियुक्ति की, जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में 101 घोड़े सवार रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन से सब और देशों में यह धर्म का पौधा प्रारंभ हुआ और आगे चलकर खूब बड़े वृक्ष के रूप में बदल गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे, वे भगवान विष्णु के धाम में जाते थे। वहां के मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित थी। एक वैशाख स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता था। अपने धर्म के अनुकूल कर्म करके सभी लोग विष्णु लोक को जाने लगे। यमपुरी से सब नरक खाली हो गया, वहां एक भी प्राणी नहीं रहा। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा ही बंद हो गई। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम में जाने लगे। देवताओं के जो लोक हैं, वे सब भी शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों के शून्य हो जाने पर एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा, नारायण नारायण, धर्मराज, आपके इस नरक में अब पहले जैसा कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता। पहले की भांति पाप कर्मों का लेखा भी नहीं लिखा जाता। चित्रगुप्त जी तो ऐसे मौन भाव से बैठे हुए हैं जैसे कोई मुनि हो। महाराज, इसका कारण तो बताइए। नारद जी के ऐसा कहने पर राजा यम ने कुछ दीनता के स्वर में कहा, हे देव ऋषि, इस समय पृथ्वी पर जो यह राज्य करता है, वह महान पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बड़ा भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य कभी वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी भगवान विष्णु के परम धाम में चले जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का मार्ग
लुप्त सा कर रखा है। स्वर्ग और नरक को शून्य बना दिया है। इसलिए ब्रह्मा जी के पास जाकर यह सब समाचार उनसे निवेदन करके कहें, तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। ऐसा निश्चय करके यमराज ब्रह्मा जी के लोक में गए और वहां बैठे हुए उन ब्रह्मा जी का दर्शन किया, जो इस जगत के बीच तथा सब लोगों के पितामह हैं और समस्त लोकपाल, धीपाल तथा देवता जिनकी उपासना करते हैं। ब्रह्मा जी ने यमराज को देखा और यमराज ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर यमराज ने कहा, कमलासन काम में लगा हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक ठीक पालन नहीं करता और उसका धन लेकर भोगता है, वह काट का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लोभवश स्वामी के धन का उपयोग करता है, वह 300 कल्पों तक योनि रूप नरक में जाता है। जो कार्य में नियुक्त हुआ पुरुष कार्य करने में समर्थ होकर भी अपने घर में बैठा रहता है, वह बिलाव होता है। हे देव, मैं आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करता आ रहा हूँ। मैं अब मुनियों और धर्मशास्त्रों के कथन अनुसार पुण्यात्मा को पुण्य के फल से और पाप आत्मा को पाप के फल से संयुक्त करता हूँ, परंतु अब आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हो गया हूँ। कीर्तिमान के राज्य में सब लोग वैशाख मास का अनुष्ठान करके पितरों और पिता के साथ बैकुंठ धाम चले जाते हैं। उनके मरे हुए पितर और पितामह आदि भी विष्णु लोक में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के पिता, ससुर आदि भी मेरे लेखे को मिटाकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। हे देव, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्य वैसी गति नहीं पाता जैसी वैशाख मास में मिल रही है। संपूर्ण तीर्थों से, दान आदि से, तपस्या से, व्रतों से अथवा संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो वैशाख धर्म में तत्पर हुई मनुष्यों को प्राप्त हो रही है। वैशाख में प्रातःकाल स्नान करके देव पूजन, मास महात्म की कथा का श्रवण तथा भगवान विष्णु को पीड़ने लगने वाले अनुकूल धर्मों का पालन करने वाला मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक का स्वामी होता है। और जगतपति भगवान विष्णु के लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि सब ओर से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहां पहुंच रहा है, तो भी वह भरता नहीं है। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन करके विष्णु लोक को जा रहे हैं। लोकनाथ, उसकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वह स्नान मात्र में वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। वह केवल भगवान विष्णु की चरण की शरण लेने वाला है। जान पड़ता है वह समस्त संसार को विष्णु लोक में पहुंचा देगा। जो पुत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिकूल चलता हो, वह पृथ्वी पर माता के पेट से पैदा हुआ रोग है। वह अधर्म पुरुष अपनी माता का घात करने वाला है। किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उसकी पत्नी का पुण्य संसार में विख्यात है। उसकी माता एकमात्र वीर जननी है और वह राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। इस प्रकार कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में है, ऐसा उद्योग पुराणों में और किसी का नहीं सुनाया गया। भगवान विष्णु की भक्ति से तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे ऐसे किसी को मैं नहीं जानता, जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता हो और मेरे लोक के मार्ग को विलुप्त करने का प्रयास कर रहा हो। आज की कथा यहीं समाप्त हुई। अगले अध्याय में आप जानेंगे ब्रह्मा जी का यमराज को समझाना। अब आप सुनेंगे नितनेम और सीता माता की कहानी। यह कहानी सीता माता सुनाती हैं और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं कि बहन, मेरी 12 वर्ष की नितनेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी।
उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। तो सास ने देखा और पूछा कि यह किसका दोष है, अपने सिर पर लेके आ गई हो। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी है, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी, जिसका यह फल मुझे मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लो। तो उसकी सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तुम्हारी कहानी सुन लूंगी। तो यह सुनकर सीता माता बहुत खुश हुई और कहानी कहने लगी, और वह बुढ़िया भी प्रेम पूर्वक पूरी श्रद्धा भाव से वहां पर आलती पालथी मारकर बैठ गई। घड़े को आगे रख लिया और साड़ी उसके ऊपर रख ली। सीता माता ने कहानी कहनी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तप रसोई जियो। राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बतासा पियो। राम सूद के पलका बैठो, राम साला दूसाला। ओटो राम साला दूसाला, ओढ़ो राम जब बोलू जब। राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस तरह माता ने अपनी कहानी सुनाई। तो कहानी समाप्त होते ही सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी सुनाई है, मुझे तो और सुनाओ। तो इस तरह उसने सीता माता से कई बार उस कहानी को सुना और फिर अपने घर चली गई। जैसे ही वह घर पहुंची तो उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया? तो सास ने कहा, बहू तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तो सास बोली कि वो तो सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घरों में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और आदमी की जो भी इच्छा उसे पूरा कर देती हैं। तो बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तप रसोइयो जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पलका मैठो राम, साल दुसाला पोटो राम। साल दुसाला ढो राम, जब बोलू तब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय जय राम। इस तरह कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस तरह कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आंच देना, तो आज हमारी आग बुझ गई है। तो वह सास बोली, हमने तो अभी तक आग जलाई ही नहीं। तो उनकी पड़ोसन बोली कि तुम सुबह 4 बजे उठकर आवाजें करती रहती हो, तो आग नहीं जलाती हो क्या? तो वो बोली, हम सुबह 4 बजे उठकर पहले स्नान करते हैं, उसके बाद में पूजा पाठ करते हैं, बाद में सीता माता के नित्य नियम की कहानी कहते हैं और सुनते हैं। तो वह पड़ोसन कहने लगी, माता सीता की कौन सी कहानी है? यह सुनने से तुम्हें क्या मिलता है? तो वह बोली, इसके सुनने से घर में आनंद धन के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। तो वह पड़ोसन बोली कि बहन मेरी ऐसी कहानी तो मुझे भी सुनाओ, मैं भी कहानी सुनना चाहती हूँ। यह कहकर वो भी वहां पर बड़े ही श्रद्धा भाव से बैठ गई और वह सास बहू उसे कहानी सुनाने लगी। आए राम, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, राम तप रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ, दूध बतासा पियो राम। दूध के पाल का मैठो राम, साल दुसाला कोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। इस तरह सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी।
कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर के भंडार भी भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित नियम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भंडार भरना। कहानी कहने वाला, कहानी सुनने वालों के और संकारा भरने वालों की भी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो जय श्री राम।